चर्चा में भाग क्यों ले रहे हैं? इसका कारण आप में से बहुत से लोग हैं जो जानते होंगे, पर बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता होगा और जिनको लग रहा है ये तो होते ही रहता है, ये तो करना ही चाहिए, या उनके पास सही से जवाब नहीं होंगे कि ये प्रोग्राम क्यों आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपनी महिलाओं को अशिक्षित रखा है, अशिक्षित से भी ज्यादा उनको काम करने की अनुमति नहीं है, या हमने ठीक से उनका विकास नहीं होने दिया है। विकास में सिर्फ ये नहीं है कि आपका शरीर बड़ा हो गया है, आप देह से बड़े हो गए तो आपका विकास हो गया है, आपकी चेतना का स्तर भी उठना चाहिए। राइट? आप सब मेरी बात से सहमत कर रहे हैं या मैं भटक रही हूँ? सहमत है ना? तो जो सबसे पहले ही जो शुरुआत ही होती है औरतों के साथ, वो उनके घर से ही शुरू हो जाती है। वो जो एक कंडीशनिंग शब्द होता है ना, वो बिना बताए वो कंडीशनिंग वो एब्जॉर्ब करने लगती है और अपने आसपास का माहौल देखकर ही वो बड़ी होती है। लाइकवाइज अगर देखा जाए खेलने के मामले में तो उनके खिलौने अलग कर दिए जाते हैं लड़कों से, उन्हें पिंक सॉफ्ट टॉय डॉल्स दिए जाते हैं कि आप उनसे खेलो। ठीक है, आप जो घर घर खेलना और जो किचन वाले जो टॉयज आते हैं ना, वो स्पेसिफिक किस लिए आ रहे हैं? वो उन्हीं बच्चियों के लिए आ रहे हैं। वो क्योंकि कोई लड़का है वो कभी रुचि नहीं लेगा कि वो किचन वाला टॉय खरीदे या उससे खेलने के लिए हो, बल्कि वो भी कंडीशन हो गया कि ये तेरा काम नहीं है, ये तेरी बहन का काम है, तू ये काम नहीं करेगा, तेरी बहन ये काम करेगी। तो ये चीज हमने शुरू से ही उसके अंदर डाल दी होती है कि तुम लड़की हो, ठीक है, तुम्हें ये काम करना है, और तुम लड़के हो, तुम्हें ये काम करना है। और हमने ये केस आधार पे तय किया होता है क्योंकि हमें भी वही सिखाया गया है। हमें कभी ये नहीं बताया गया है कि आप एक चेतना हो और आपका जो विकास है उसी हिसाब से होना चाहिए। राइट? हम बहुत सारी चीजें ऐसे मानते हुए आ रहे हैं कि अच्छा लड़की है तो बाल तो बड़े होने चाहिए, तभी जेंडर आइडेंटिफिकेशन होती है कि बाल बड़े हैं तो लड़की है, बाल छोटे हैं तो लड़का है। आपने शायद देखा होगा कि घर में जब लड़कियां बाल कटा लेती है या बहुत छोटे बाल करवा लेती हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? माँ को। आप देखेंगे फादर उस चीज पे उतना नहीं बोलेंगे कि क्यों कटवा लिए या क्या है, वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, पर मम्मी को बहुत तकलीफ होती है, अरे तूने बाल कटवा लिए, अरे बड़े सुंदर लगते थे, क्यों कटवा लिए। और वहीं दूसरी तरफ हम ये चीज भी देखते हैं कि अगर लड़का बाल बढ़ा ले तब भी मम्मी ही ऑब्जेक्शन उठाती है कि अरे तूने बाल क्यों बढ़ा लिए। लड़के बाल थोड़ी बढ़ाते हैं, लड़कों के बाल तो मस्त सेट होते हैं ना, प्रॉपर कटे हुए, और लड़कियों के बाल बड़े होते हैं, गुथे हुए, तेल डाले हुए, चोटी बनाए मस्त। तो ये कंडीशनिंग घर से ही होनी स्टार्ट हो जाती है और हम कभी इस चीज पे ध्यान नहीं देते। मतलब हम पूछते भी नहीं है कि क्यों, मैं क्यों बाल बड़े रखूं, मुझे नहीं रखने हैं बाल बड़े। तो ये शुरुआत वहां से होती है। फिर धीरे से जब वो बच्ची आसपास देखती है ना कि उसकी मम्मियां जो है वो ज्यादातर, क्योंकि मम्मी को कभी पढ़ते तो देखा नहीं है, कोई किताब नहीं देखी है, मम्मी पूरे टाइम घर का काम कर रही है, पूरे टाइम उसकी देखभाल कर रही है, भाई की देखभाल कर रही है, तो उसके अंदर भी यही आने लगता है कि हाँ शायद आगे जाके मुझे भी यही करना है। तो बेटा पढ़ाई तो ठीक है, पहले ये वाला काम सीख लेते हैं, इसमें ज्यादा तारीफ मिलेगी, इसमें ज्यादा आगे जाना है। ठीक है? और फिर जब स्कूल जाएंगे तो स्कूल में भी कैटेगरीज रख देंगे कि अरे ये लड़की है, ये ड्रेस कोड है, ये पहन के आएगी, ये लड़का है, ये ड्रेस कोड है, ये पहन के आएगा। बहुत सारे तो हम ये भी देखते हैं कि गर्ल्स और बॉयज स्कूल मर्ज भी नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। शायद बहुत सारे लोग परिचित होंगे ऐसे, मेरी बहन ही बैठती है, उसका ही स्कूल था। तो ये चीज कर दी जाती है क्योंकि हम पहले से ही बहुत अंतर बनाना शुरू कर देते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है। पेरेंट्स को ज्यादा अवेयर होना चाहिए या बच्चों को? बच्चा तो बाद में आया है ना, पेरेंट्स उसकी देखभाल कर रहे हैं, पेरेंट्स उसकी परवरिश कर रहे हैं और वो उसी ढंग से कर रहे हैं जैसे उनकी हुई थी, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई चीज समझे। बस जो छोटे मोटे आजकल प्रोग्राम्स भी स्टार्ट हुए कि बच्चों को कैसे पाला जाए, कैसे बड़ा किया जाए, पर वहाँ पे कहीं भी सेल्फ नॉलेज वाली बात नहीं होती है। बस वो बच्चा है, उसको ऐसे ऐसे बड़ा करना है, उसको रट्टा पढ़ाते हुए बड़ा कर दो कि बस बेटा तेरे को एट द एंड जाके ये काम करना है। दूसरा मैंने ये भी देखा है जैसे कि
सिद्धार्थ जी ने बोला था कि दो काम बहुत सोच समझ के करने चाहिए, एक शादी और एक जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो। ठीक है, तो ये दोनों चीज भी बाद में आएंगी। पहले क्या आएगा? सही शिक्षा, सही संगत और सही चुनाव। जब आपके पास ये तीनों ताकत होंगी उसके बाद ही आप ये दो चीज सही कर पाओगे। मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ? क्योंकि आपके लिए जब कोई चुनाव करता है तो वो इस हिसाब से करता है कि अरे अविनाशी को तो समझ नहीं है ना, उसने दुनिया नहीं देखी, इसलिए उसका चुनाव मैं करूंगा। क्यों करोगे भाई? कोई नहीं पूछता, कभी भी ये कोई भी नहीं पूछेगा, ना भाई से पूछेगा ना फादर से पूछेगा कि आप मेरे डिसीजन क्यों लेंगे। आपने, जब तक मैं बच्ची थी, जब तक मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं सक्षम नहीं थी, आपने मेरे लिए निर्णय लिए हैं और वो बहुत हुआ, बहुत किया है आपने। पर अब जो आगे की जो प्रोसेस है, जो भी आगे की मेरा जीवन है, वो मैं तय करूंगी कैसा होना चाहिए। पर वो आपकी बात सुनेंगे तब जब आप खुद इतने सक्षम हो कि उनको भी लगे कि हाँ ये अपने निर्णय खुद ले सकते। और उसका जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो सही शिक्षा को होता है। और शिक्षा में मैं सिर्फ एकेडमिक सिलेबस की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम देखा जाए हमें स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, वही मैथ्स, वही साइंस, वही इंग्लिश, उसके अलावा हटके आपको कुछ पढ़ाया जाता है क्या? कोई भी आपके स्कूल से बैठा हुआ है, आपको इससे हटके कुछ बताया जाता है? फिलॉसफी या फिर कोई ऑथर, उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कबीर साहब को भी पढ़ाया जाता है तो ऐसे कि हाँ बेटा, ढाई आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित हुए, पर उसका मतलब कौन बताएगा? पढ़ा तो दिया है आपने कि बेटा ये दोहा है, ये चीज है, आप ये पढ़ लो, पर उसका मतलब तो आपने समझाया ही नहीं। उसको गाने के लिए, बताने के लिए बस आपने रट्टा लगवा दिया है कि ठीक है एग्जाम पास करने के लिए, क्योंकि गोल ही वही सेट कर दिया गया है कि प्रेयर्स भी ऐसी लगाई जाती है। वो एक प्रेयर मुझे अपने स्कूल से आ रहे, इतनी शक्ति हमें देना जाता, प्रेयर करा रहे हैं और वो छोटे छोटे बच्चे हैं, आंख बंद करके प्रेयर कर रहे हैं पूरे मन से। उनको आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो भी कर रहे हैं, पर उन्हें समझाया ही नहीं जा रहा है कि ये क्यों करना है। और घर में भी उन्हें ऐसा सिखाया नहीं गया कि आप पूछो कि क्यों कर रहे हो चीजें। हम यहाँ पे बहुत सारे मुझे पेरेंट्स भी दिख रहे हैं, आप कभी बोलते हो क्या बच्चों को कि बेटा जब कोई कुछ बोले तो पूछो क्यों करना है? नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी यही हुआ है। हमने कभी, अगर हम कुछ पूछेंगे कि क्यों करना है, तो हमें बदतमीज घोषित कर दिया जाएगा।